और वह ये कहनी है कि यहां पर हम लोगों ने सचमुच यहां का हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से उसने खेती के नए तकनीक को अपना करके कैसे विकास की बुलंदियों को और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई सीखे तो हमारे यहां पश्चिम के किसानों से सीख सकता है। और इसीलिए उसी को प्रेरणा में रख करके अन्नदाता किसान के बारे में चौधरी साहब की बातों को ध्यान में रख करके कि देश के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब जिस बात को कहते थे उसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5000 टीडीसी की पहले ही हम कर चुके हैं और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष हमें 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है। यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पे हावी हैं। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अन्यथा चीनी मिल को हम लोग सरकारी अधिग्रहण लेकर के उस पे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर किसान हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने पिछले आपने इस बात को देखा होगा कि ये वह सरकार है जिस सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगाई है, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें जो गन्ना मूल्य के भुगतान में थोड़ा लेट हैं, उनको भी समयबद्ध तरीके से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं अन्नदाता किसानों से भी और नौजवानों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब अन्नदाता किसान की जेब पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब नौजवान की नौकरी पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई लगाएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए उसको तैयार होना होगा। और इसी के लिए आज सरकार आपको आश्वस्त करने के लिए आई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से माघ पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज संत रविदास जी की पावन जयंती पर सरकार ने इसीलिए अवकाश घोषित किया था कि लोग पावन नदियों में, सरोवरों में स्नान कर सकें, उसका आनंद भी ले सकें, संत शिरोमणि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त भी कर सके। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग इन महापुरुषों से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। मैं एक बार फिर से अन्नदाता किसानों के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी अजीत सिंह जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उनके प्रति एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।